हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखेंगे बुद्ध के उपदेश और शिक्षाएं। अगर सही अर्थ में अगर कहा जाए तो बुद्ध को अगर आप जानना चाहते हैं, खासकर उनके द्वारा जो भी उनके जो विचार हैं, उनके जो शिक्षाएं हैं, कैसे धीरे 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 पूरे विश्व को उनके विचारधारा ने अपने अंडर कंट्रोल कर लिया या फिर पूरा विश्व उनके विचारधाराओं से प्रभावित हो गया। तो उन विचारों को आज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे और ख़ासकर एग्ज़ाम में ऐसे ही चीज़ों को पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देख सकते हैं बहुत सारा डायमेंशन के अंतर्गत ठीक है हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। नीचे आप देख पा रहे हैं बुद्ध से संबंधित हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखेंगे बुद्ध के उपदेश और शिक्षाएं। काफ़ी ब्रीफली हम लोग यहाँ पे उनके शिक्षाओं को, उनके विचारों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और ख़ासकर इसको वर्तमान के समय में भी कोरिलेटिव एक स्टडी करने का भी प्रयास करेंगे कि इनकी जो विचारधाराएं थी उस समय की कही गई बातें आज हमारे वर्तमान समय में किस प्रकार से लागू भी होती है। तो बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और बुद्ध धर्म से संबंधित सिर्फ और सिर्फ इतनी ही बातें नहीं है। नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हैं पूरा का पूरा ये डायमेंशन है। इसको 3 से ठीक है लगभग 2 या 3 क्लासों में हम लोग इसे कंप्लीट करने वाले हैं। एक क्लास और रेडी निकल चुका है। दूसरी क्लास आज हम लोग सामाजिक दर्शन से संबंधित बात करेंगे। उसके तत्पश्चात आगे भी बौद्ध धर्म से संबंधित सारी चीज़ों को आप लोगों को इकट्ठे एक साथ कंपाइल करके प्रोवाइड किया जा रहा है। तो पूरा का पूरा सीरीज ज़रूर देखिए, कहीं से कोई समस्याएं नहीं आएगी। तो चलिए आज सबसे पहले बात करते हैं बुद्ध के उपदेश और इसकी शिक्षाएं। अब देखिए उपदेश और अगर शिक्षाओं की यहाँ पे बात की जाए तो 4 आर्य सत्य सबसे पहले यहीं आता है। ये ऐसे बुनियादी तथ्य हैं, बिल्कुल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है बौद्ध धर्म की, जो हमारे जीवन की समस्याओं पर विजय पाने की मार्ग की रूपरेखा को प्रस्तुत करते हैं। बुद्ध की यह पहली शिक्षा है जो बाकी सभी बौद्ध शिक्षाओं की संरचना का आधार है और आगे चल के चाहे वो हीनयान हो, चाहे महायान हो, चाहे बहुत सारी जो बुद्ध की जो शाखाएं निकली, हर जगह ये 4 आर्य सत्य की जो इम्पोर्टेंस है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि वाकई में 4 आर्य सत्य क्या है जिसकी प्रासंगिकता हमेशा, इसकी प्रासंगिकता ठीक है मेरे ख्याल से रहेगी रहेगी। ये ना ख़त्म होने वाला लॉजिकल चीज़ है पूरी तरीके से। पहला सत्य ये है कि जन्म, मृत्यु, रोग, इच्छा आदि सभी दुख देते हैं। कहने का एसेंस क्या है यहाँ पे कि सामान्य तौर पर जीवन पूरी तरीके से देखिए असंतोषजनक होता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक सुख के बहुत से क्षण होते हैं, लेकिन वे कभी अस्थायी नहीं होते। और जीवन में बहुत सी अप्रिय घटनाएं भी होती हैं, जैसे कि सपोज किया जाए रोग, दुख के रूप में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि जैसे कि बीमारी, निराशा, अकेलापन, चिंता और असंतोष जैसी सभी दुखों को आसानी से पहचाना और समझा जा सकता है। आजकल इसे कौन नहीं जानता है। अक्सर इसका संबंध हमारे आसपास के माहौल से होता ही नहीं है, ये हमारे इंटरनली अपने आप से होता है। हो सकता है कि हम अपने सबसे घनिष्ठ मित्र के साथ हों और अपना पसंदीदा भोजन भी कर रहे हों, फिर भी ऐसा हो सकता है कि हम यहाँ पे दुख हो सकते हैं। तो यहाँ पे दुख ठीक है व्यक्ति के अंदर यहाँ पे मौजूद है, ये भी हो सकता है। दूसरा अगर बात की जाए क्षणिक सुख की, सुख ठीक है तो हम किसी भी चीज़ का सुख ले रहे हो
यह सुख कभी अस्थायी नहीं हो सकता, संतोष प्रदान करने वाला होता ही नहीं है और कुछ ही समय में यह सुख पूरी तरीके से दुख में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए, सुख दुख में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल ग्रुप में अगर इसे समझा जाए तो जब भी हमें ठिठुरने वाली सर्दी महसूस हो रही है तो हम उससे बचने के लिए गर्माहट वाले कमरे में जा सकते हैं, लेकिन वह गर्मी भी कुछ देर के बाद आसानी हो जाती है। अचानक हमें फील होता है कि हमें गर्मी हो रही है, जनरली होता है ठंड के मौसम में, और एक बार फिर हम अपने आप को ताज़ा हवा की तलाश करने लगते हैं कि काश हमें फ्रेश एयर मिल जाए। कितना अच्छा होता, यह सुख सदा के लिए कायम रहता। लेकिन समस्या यही है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। सीजनली है, कभी गर्मी कभी ठंडी। ठंडी में अगर हम लोग ठीक है पूरी तरीके से गर्मी का अगर तलाश करेंगे तो शायद उस समय फ्रेश एयर हमें नहीं मिल पाएगी, अलावा जलाना पड़ेगा हमें। समस्या ही समस्या है। उसी तरीके से बार बार होने वाली जो समस्याएं हैं ये भी सारी दुख का कारण है। कुल मिला के देखिए, सबसे ख़राब बात यह है कि जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए हम जिन तरीकों का प्रयोग करते हैं उनमें और अधिक समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। जैसे कि उदाहरण के रूप में एक और समझ लीजिए कि यदि किसी व्यक्ति के साथ हमारा संबंध खराब हो जाता है या जिस प्रकार से हम उस व्यक्ति के साथ बर्ताव करते हैं उससे हमारा संबंध और ज़्यादा बिगड़ता है, तो पुनः हम उस संबंध को तोड़ लेते हैं। लेकिन चूंकि उस व्यक्ति ने हमारी बुरी आदतों को और बढ़ावा दिया है, इसीलिए अगले संबंध में जब भी कोई नया संबंध हम बनाएंगे तो हम उसी तरह का व्यवहार को दोहराते हैं और परिणामतः धीरे धीरे वो भी रिलेशनशिप जो संबंध है पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। इस प्रकार बुद्ध के द्वारा ये बातें समझाने की कोशिश की जा रही है कि पूरी तरीके से यहाँ पे जो इच्छा है, तृष्णा है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो दुख के कारणों में सबसे अधिक दुख यहाँ पे देते हैं। जन्म भी कुछ वैसे ही है। हर किसी को आज पितृसत्तात्मक समाज में मेल ही चाहिए, फीमेल जनरली किसी को नहीं चाहिए। समस्या यही है। दूसरी बात इनके द्वारा बताने की कोशिश की जा रही है कि सभी प्रकार की इच्छा दुखों का कारण है, क्योंकि इसमें हमारा दुख और क्षणिक सुख, ध्यान से सुनिए, हमारा दुख और क्षणिक सुख अकारण ही उत्पन्न नहीं होते, बल्कि अनेक प्रकार के कारण यहाँ पे मौजूद रहेगा। परिस्थितियों से उत्पन्न होते हैं। हमारे आसपास के समाज जैसे बाहरी तत्व हमारे दुख की उत्पत्ति की स्थितियों का वर्णन करते हैं, निर्माण करते हैं। लेकिन बुद्ध ने हमें सिखाया कि दुख के वास्तविक कारण को हमें अपने चित्त में तलाश करना चाहिए। ये नहीं तलाश करना चाहिए कि फला ठीक है IAS बन गया, ठीक है, या फिर उसका इतना बिजनेस इतना अधिक स्पेंड कर दिया तो मेरा क्यों नहीं, उसके वजह से हम दुख में पड़ जा रहे हैं। हमारे अंदर इंटरनली हमें तलाशना चाहिए, चाहे वो घृणा हो, ईर्ष्या हो, लोभ हो आदि जैसे हमारे अशांतकारी मनोभाव हमें मन, वचन और कर्म से आवश्यक रूप से आत्मनस्कारी ढंग से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं। बुद्ध ने इससे भी और अधिक गहराई में चिंतन करके बताया कि और चिंतन करो, और चिंतन करो, और उन्होंने बताया कि इन मनोभावों के पीछे छुपे दुख के वास्तविक कारण, वास्तविकता के बारे में हमारे मिथ्या बोध को उजागर किया। इनका संबंध हमारे व्यवहार के दीर्घगामी प्रभावों के बारे में चेतनता का अभाव और भ्रम तथा हमारे अपने, दूसरों के और समस्त सृष्टि के अस्तित्व के बारे में व्यापक गलत धारणा से है, जो कि हम लोग बना लेते हैं। सभी के बीच के अंतर संबंध को देखने समझने के बजाय हम यह समझने लगते हैं कि सभी का अस्तित्व स्वतंत्र है और कोई बाहरी तत्व उन्हें एक दूसरे से नहीं जोड़ता। ये भी एक समस्या है दुख के कारणों में। तीसरा उन्होंने बताया कि अब अगर खुश रहना है तो हम क्या कर सके, तो तृष्णाओं पर नियंत्रण करके हम दुख से बच सकते हैं। बुद्ध ने कहा कि हमें इसे सहते रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि हम दुख के कारण को ही नष्ट कर दें तो उसका परिणाम उत्पन्न होगा ही नहीं। यदि हम यथार्थ के बारे में, सच के बारे में अपने भ्रम को समाप्त कर दें तो सुख, तो दुख कहा जा रहा है कि फिर कभी नहीं लौटेगा। बुद्ध हमारी किन्हीं एक दो समस्याओं की बात नहीं कर रहे थे कि भाई ऐसे कर लो, वैसे कर लो,
ठीक है, सारी समस्याओं को त्याग लो, तृष्णाओं को त्याग दो, इच्छाओं को मार दो। उन्होंने कहा कि हम नई समस्याओं की उत्पत्ति को ही पूरी तरीके से समाप्त कर लें, जिससे कि हमारा मानसिक संतुलन बना रहे, दुखों से हम बच पाएँ। तो फिर उसके लिए उन्होंने बताया कि सांसारिक दुखों को दूर करने के यहाँ पे 8 मार्ग हैं यहाँ पे। तो चौथा आर्य सत्य है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। इसे चित्त का यथार्थ मार्ग भी इसे बोला जाता है। जैसे कि तत्कालीन सुख प्राप्त करने के लिए ऐसा माना जाता है कि छलांग लगाने के बजाय लंबी अवधि के लिए योजना तैयार करें। ये हो सकता है जैसे कि कोई एग्जाम ही क्वालिफाई करना है, तुक्का, ठीक है, मारे, पता नहीं होगा नहीं होगा, लंबे समय तक, ठीक है, प्रिपेयर करिए, जिसकी प्रोबेबिलिटी अधिक होगी कि भाई हम इस बार क्वालिफाई कर ही जाएंगे। समय लगा, लेकिन अब वो जो समय है दुख को दूर करने के लिए है। एक लंबे समय के बाद, ठीक है, आप अपने आप को बेहतर महसूस कर पा रहे हैं। जीवन के किसी एक छोटे से पहलू पर केंद्रित रहने के बजाय उसके व्यापक परिदृश्य को देखें। आज सुविधाजनक दिखाई देने वाले काम को करने के बाद या करने के पहले यह विचार करें कि हमारी कृतियों का हमारे शेष जीवन और आने वाली पीढ़ियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तत्कालिक लाभ के लिए दीर्घकालिक हितों से हम समझौता कर लें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा है कि ये सब संभव है, कोई भी दुनिया का व्यक्ति ये कर सकता है, बशर्ते कि इसे करने के लिए बुद्ध के द्वारा बतलाया गया कि अष्टांगिक मार्ग को उसे फॉलो करना ही पड़ेगा। अब इम्पोर्टेंट हो जाता है, अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग या मध्यम प्रतिपदा कहा गया है। अगर संक्षेप में अगर 4 आर्य को सत्य को कुल मिलाकर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा, दुख को यथार्थ के रूप में, सही के रूप में पहचाना होगा, दुख के यथार्थ कारण से स्वयं को मुक्त करना होगा, दुख से सही रूप में छुटकारा पाना होगा, और चित्त अर्थात यथार्थ के मार्ग को पालन करना होगा जो वास्तविक सत्य है। कितने बार हमें लगता है कि ठीक है, सच है, लेकिन उसे हम झुठलाते रहते हैं, ये भी एक समस्या है। फिर उन्होंने बताया कि सब चीज़ ठीक हो सकता है कि बशर्ते कि तुम लोग अष्टांगिक मार्ग अपनाओ, और इसे अपनाकर मनुष्य निर्वाण प्राप्त करने में सक्षम है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग अब अष्टांगिक मार्ग की। इसको मध्यम मार्ग भी बोला गया, जो हर एक क्षेत्र में आज के समय में मध्यम मार्ग सबसे इम्पोर्टेंट है। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद माना गया है। इसके 3 भाग हैं, ज्ञान, प्रज्ञा, शील या फिर ध्यान या समाधि के रूप में है। तो आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं क्या है। आप देख सकते हैं विजडम, प्रज्ञा, ज्ञान। पहला है सबसे पहले यहाँ पे सम्यक दृष्टि। इनके अंतर्गत बुद्ध के द्वारा बतलाने की यह कोशिश की जा रही है कि मनुष्य में सत्य या असत्य, ठीक है, ट्रूथ वर्सेस फॉल्स की बात की जा रही है कि इसको पहचानने की क्षमता होनी चाहिए, दृष्टि होना चाहिए। उसी तरीके से उसे पाप या फिर पुण्य, सदाचार, दुराचार आदि में भेद करने की क्षमता होनी चाहिए। 4 आर्य सत्यों को जानना भी सम्यक दृष्टि के अंतर्गत ही आता है। तो ये था सम्यक दृष्टिकोण। दूसरा सम्यक संकल्प, नाम से ही लग रहा है, तृष्णा और हिंसा से मुक्त संकल्प ही सम्यक संकल्प है। अर्थात मनुष्य को सभी विकारों से, जितना भी आ रहा है, विचार नहीं है, विकार, जितना भी, ठीक है, विकृतियाँ हैं, दूर रहे। सम्यक वचन वाणी भी बोला जाया, हमेशा सत्य, विनम्रता और मृदुता से युक्त वाणी सम्यक वाणी है। इसके तहत किसी को अपशब्द न बोलना एवं कठोर वचन न बोलना आता है। उसी तरीके से यहाँ पे वर्चु के रूप में शील है। यहाँ पे वचन, कर्म, आजीविका, सम्यक कर्म, अच्छे या सत्कर्म करना है, सम्यक कर्म के अंतर्गत पूरी तरीके से आता है। उसी तरीके से है सम्यक आजीविका, सम्यक जीवन भी बोलते हैं। इसका अर्थ है अपने जीवन या अपने हेतु सदैव उचित साधनों का आश्रय लेना चाहिए। दूसरों को हानि पहुंचाने वाला, ठीक है, साधन कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट सम्यक प्रयास, यहाँ, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सम्यक प्रयास है, सम्यक इसे व्यायाम भी बोला जाता है। तो यहाँ पे प्रयास, व्यायाम से तात्पर्य प्रयत्न है से कि प्रयत्न करना चाहिए, या उद्योग से मनुष्य को सदैव नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए
प्रयास करना चाहिए। उसी तरीके से सम्यक स्मृति, इसका तात्पर्य भली भांति से याद रखने से अर्थ संबंध है, अर्थात मनुष्य को सभी कार्य सावधानी पूर्वक एवं विवेक के साथ करना चाहिए। सम्यक समाधि, इसके अनुसार ठीक है बौद्धिक और आध्यात्मिक ज्ञान की यहाँ पे प्राप्ति हो सकती है। तो कुल मिला के ठीक है जो भी मध्यम मार्ग है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे एक दो बार सुनिए, कहीं से कोई समस्या नहीं आएगी। अष्टांगिक मार्ग भिक्षुओं को कल्याण मित्र भी कहा गया, पीटी में से क्वेश्चन आ सकते हैं। सामान्य मनुष्य के लिए बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया उसे उपासक धर्म कहा गया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ, बहुत इंपॉर्टेंट है बुद्ध के विचार, धम्म, उसी तरीके से यहाँ पे संघ है संस्था के रूप में। नेक्स्ट शिक्षाएं हैं उनकी 10 शील के रूप में। 10 शील के रूप में जैसे कि उन्होंने बताया सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, परोपकार, कोमल शय्या का त्याग करना, ठीक है कोमल शय्या, सुगंधित द्रव का त्याग करना। कुल मिला के उनके द्वारा वे सब बताने की कोशिश की जा रही है कि इसमें से जो भी अच्छाइयाँ है उसको एडेप्ट करो, जो भी बुराइयाँ है उसको दूर करो, ठीक है। और सिर्फ इसे गृहस्थी नहीं करेंगे, भिक्षुक उपासक उपासिकाएं ही नहीं करेंगे, बल्कि समस्त ठीक है इस समाज में मौजूद एक एक व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सब इन चीज़ों को यहाँ पे फॉलो करेगा। नेक्स्ट कर्मवाद एवं पुनर्जन्म को लेके काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब यहीं पे समस्या है, ईश्वर और आत्मा को बुद्ध के द्वारा स्वीकार कर दिया गया, पुनर्जन्म को यहाँ पे स्वीकार किया गया। तो यहाँ पे आइए थोड़ा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बुद्ध का विश्वास था कि मनुष्य की इस संसार में जो भी कर्म करता है उन कर्मों का फल उसे जरूर भोगना ही पड़ता है। ये आम चाल की बोल चाल के लोग भाषा में बोलते हैं, गलत काम करोगे तो इसी जन्म में भोग के जाओगे। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करते हुए बुद्ध ने ठीक है यहाँ पे कोई झंझट नहीं पड़ा, बिल्कुल यहाँ पे डिक्लाइन कर दिया, स्वीकार कर दिया। और उन्होंने दूसरा चीज़ बोला, मध्यम मार्ग के प्रतिभागत थे, पुनर्जन्म को इनके द्वारा स्वीकार कर लिया गया। और उन्होंने बोला कि पुनर्जन्म इसीलिए होता है कि जिस जन्म में सपोज करिए कि आप इस वर्तमान में जी रहे हैं, आपकी इच्छा है IAS बन जाए, कुछ बड़ा इंटरप्रेन्योरशिप बन जाए, दोनों आप सक्सेस नहीं हुए, तो मन अंदर आपके अंदर जो तृष्णा थी यहाँ पे रह गई, इस जन्म में पूरा नहीं हुआ। तो यही कहा रहे हो कि इसी तृष्णा की वजह से अब उसे पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, आएगा और अपनी पुनर्जन्म में ठीक है जो भी इस जन्म में आपने प्रण किया है अगले जन्म में उसे पाने का प्रयास करेगा। अगले जन्म में अगर संभव नहीं हो पाया पुनः अगले जन्म में प्रयास करेगा। तो इस प्रकार से ईश्वर और आत्मा को बुद्ध के द्वारा स्वीकार कर दिया गया और पुनर्जन्म के रूप में स्वीकार किया गया। और उनके पीछे उनके द्वारा लॉजिक यही दिया गया, तृष्णा की वजह से सारा चीज़ हो रहा है। 5वें नंबर पे 5वां उनका जो शिक्षाएं हैं अनिश्वरवादी थे। अनिश्वरवादी के संदर्भ में अगर बोला जाए तो देखिए ईश्वर के संदर्भ में बहुत अधिक स्पष्टता उनके विचारों में नहीं मिलती है, मौन यहाँ पे माना जाता है। कितने लोग यहाँ पे थोड़ा कंट्रोवर्सी है, ज़्यादातर मैं कितने बार बोल देता हूँ नास्तिक के रूप में मौजूद थे, ईश्वर को इन्होंने माना नहीं और प्रयोजनवादी कहला गए। कैसे कहलाए तो देखिए बुद्ध अनिश्वरवादी थे। वे इस व्याख्या में नहीं फंसे कि वे ईश्वर है अथवा नहीं, बल्कि वे ईश्वर के स्वरूप के संदर्भ में ही पूरी तरीके से मौन रहे हैं। वस्तुतः उन्होंने उन्हीं विषयों का उपदेश दिया जिनसे मनुष्य मात्र का कल्याण हो सकता है, जिससे कि मनुष्य ठीक है विकास कर सकता है। जीव परमात्मा संबंधी विवादों को उन्होंने व्यर्थ नहीं माना, ठीक है रहता है। इस प्रकार उन्होंने प्रयोजनवादी एक प्रायोगिक के तौर पे पूरी तरीके से ईश्वर के संबंध में मौन रह के उन्होंने ठीक है इसको स्वीकार किया। उसी तरीके से आत्मा के संदर्भ में अगर देखा जाए तो बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व को सीधे तरीके से अस्वीकार कर दिया। और जब आत्मा के संदर्भ में सोचिए कि 6ठी शताब्दी BC में अगर ये सब चीज़ हो रहा है तो ये कितनी उस समय क्रांतिकारी परिवर्तन होगा, क्योंकि इसी आत्मा को लेके मोक्ष जैसे शब्द को लेके आप लोगों को ध्यान होगा कि उत्तर वैदिक काल तक आते कितना अधिक कर्मकांड हो गया था कि ब्राह्मण धर्म में बोला गया, ठीक है खासकर वैश्य और शूद्रों को बोला जाता था
कि इस जन्म में अगर तुम अच्छा काम नहीं करोगे तो अगले जन्म में तुम अच्छा नहीं कर पाओगे। अर्थात लौकिक जीवन को, ठीक है, ध्यान में रखते हुए पारलौकिक दूसरे लोक के जीवन में पूरी तरीके से कर्मकांड, अंधविश्वास जैसी चीज़ों को यहाँ पे बढ़ावा दिया गया। लेकिन यहाँ पे जब एक नवनिर्मित नया धर्म बौद्ध धर्म के रूप में जब यहाँ पे सामने आ गया तो फिर वे भला इसको तो कभी भी बढ़ावा नहीं देंगे। तो कुल मिला के उन्होंने आत्मा को अस्वीकार कर दिया और इनके द्वारा बात बोला गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मोक्ष की प्राप्ति इसी जीवन में संभव है, बशर्ते कि, ठीक है, तुम सही ढंग से अपना काम करो। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। भारतीय दर्शन में उस समय एक क्रांतिकारी अवधारणा के रूप में इसे व्यक्त किया गया, क्योंकि उस समय क्रांतिकारी अवधारणा के रूप में एक चीज़ और था, उपनिषद। ठीक है, उपनिषद में, ठीक है, बहुत सारी यहाँ पे भी कंट्रोवर्सी है, खैर जो भी है, लेकिन ज्ञान की जो बातें यहाँ पे मौजूद है, एक से एक यहाँ पे ज्ञान जो यहाँ पे मौजूद है। तो बुद्ध ने, ठीक है, जो आत्मा को लेके अस्वीकृति दे दी, तो उपनिषद से थोड़ा सा इनका, ठीक है, जो विचारधारा को लेके कंट्रोवर्सी हो गया। बुद्ध ने कर्म फल तो विश्वास किया, किंतु यह ब्राह्मण धर्म के पुनर्जन्म के सिद्धांत को कर्म फल से बोले कि एकदम ही अलग है। ब्राह्मण धर्म के अनुसार बोला गया कि एक जीवन का कर्म दूसरे जीवन पे कर्म पड़ता है। जैसे एक ब्राह्मण यहाँ पे बोला, भाई इस धर्म में तुम इस जन्म में अगर अच्छा नहीं करोगे तो अगले जन्म में तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो कहने का सेंस क्या है कि इस जन्म में अगर तुम्हारा खराब अगर हुआ है तो इसका मतलब कि तुम्हारा पिछले जन्मों का ही, ठीक है, कहीं ना कहीं तुम्हारा जो भी कुकर्म मौजूद है यहाँ पे, तो इसको बुद्ध के द्वारा सिरे से इसे नकार दिया गया। किंतु बौद्ध धर्म के अनुसार पूर्व जन्म का कर्म सिर्फ नए जन्म को उत्पन्न कर देता है और नए जन्म के साथ ही मनुष्य को पिछले जन्म के कर्मों से छुटकारा प्राप्त करने का अवसर मिल जाता है। इस जीवन में अच्छे कर्म करने से निर्वाण की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है, निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। इस तरह बुद्ध ने इस जीवन के प्रति आशा जगाने में योगदान दिया कि भाई इसी जन्म में अच्छे काम करो। नेक्स्ट यहाँ पे निर्वाण को लेके परम लक्ष्य जिसे माना गया, बौद्ध धर्म में निर्वाण को परम लक्ष्य माना गया। अन्य धर्मों के अनुसार निर्वाण या मोक्ष मृत्यु के पश्चात ही मिल सकता है, जिंदा आप नहीं मिल सकता है। परंतु बौद्ध धर्म में बुद्ध के द्वारा पूरी तरीके से यह बताने की कोशिश किया गया है कि ये सब बेकार की बातें हैं। इसी जन्म में अर्थात लौकिक जीवन में ही पूरी तरीके से निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है और इसकी प्राप्ति के पश्चात मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो बहुत सारी इमेज वगैरह आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके के, ठीक है, संरचना गोल गोल यहाँ पे बुद्ध धर्म में यहाँ पे दिखाई जाती है। कोई व्यक्ति, ठीक है, एक ही व्यक्ति का पूरी तरीके से रिसाइक्लिंग प्रक्रिया होती रहती है। जब उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी तो ये चक्र हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इसको उन्होंने निर्वाण को, ठीक है, निर्वाण से बुद्ध ने इनको जोड़ दिया। नेक्स्ट, वेद एवं कर्म कांड की आलोचना। यहाँ भला चुप कैसे रह सकते हैं? बुद्ध ने वेदों की सत्ता को पूरी तरीके से ब्रेक कर दिया, अस्वीकार कर दिया और इससे जुड़े हुए कर्म कांड की जमकर आलोचना की। तो साथ ही बुद्ध ने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया। वह वही मध्यम मार्ग है जिसको अष्टांगिक मार्ग यहाँ पे बोला गया, और बोला तप और कर्म कांड, ठीक है, दोनों को अस्वीकार कर दिया। बुद्ध ने जाति पात की आलोचना की और सभी को संघ में प्रवेश पर बल दिया। इस तरह बुद्ध ने प्रज्ञाशील और समाधि पर बल देते हुए सर्वाधिक जो बल दिया शील आचरण पर देना शुरू कर दिया, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने मध्यम मार्ग में देख लिया है। नेक्स्ट, बुद्ध का सामाजिक दर्शन। आइए इसे भी देखने का प्रयास करते हैं। सबसे नंबर 1 यहाँ पे जाति प्रथा की आलोचना इनके द्वारा किया गया। आप लोग ध्यान होगा, शुरू में मैंने बताया हुआ था जब से मैंने बौद्ध धर्म को स्टार्ट किया है कि वैश्य और शूद्रों के द्वारा बौद्ध धर्म को जबरदस्त तरीके से, ठीक है, एक तरीके से संरक्षण दिया गया। तो बुद्ध ने जाति प्रथा की आलोचना की और बौद्ध संघ में प्रवेश कर जात के आधार पर कोई भेदभाव इनके द्वारा नहीं किया गया। तो संघ बनाया गया, कोई इसमें भेदभाव किया ही नहीं गया।
लोक भाषा में उपदेश देकर जन भाषा को पूरी तरीके से महत्व बनाया। ऐसा नहीं था कि उस समय जो संस्कृत भाषाएं जो चलती थी सिर्फ विद्वानों की भाषा थी, जैसे कि और भी भाषा थी, प्राकृत थी, पाली भाषा थी, ठीक है। तो प्राकृत भाषा वगैरह जो जनमानस की जो भाषा थी, इन सारे भाषाओं का बुद्ध के द्वारा प्रयोग किया गया और पूरी की पूरी जो एक मिथक थी, अवधारणा थी, जाति प्रथा को लेके तोड़ दिया गया। नेक्स्ट, अनुवांशिकी महत्व दिया ही नहीं गया। बौद्ध दर्शन के अनुसार जो भी कार्य किया जाता है उसका कोई अनुवांशिक महत्व है ही नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी ठुकरा दिया। प्रत्येक व्यक्ति बोले कि समाज में उच्चतम स्थान प्राप्त करने की क्षमता रखती है। तो पूरी तरीके से वर्ण व्यवस्था पे जो 4 वर्ण व्यवस्था थी, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उस पर ये चोट करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में भी बोल रहे हैं कि हर एक व्यक्ति में इच्छा और क्षमता होता है, अगर वो चाहे तो टॉप पे आ सकता है। बिल्कुल लॉजिकल बातें हैं। इस विचार के आधार पर बुद्ध ने संघ का द्वार सभी के लिए खोल दिया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार चाहे वो गंगा है, यमुना है, ठीक है, सिंधु है, इतनी बड़ी बड़ी नदियाँ समुद्र से मिलने के पश्चात अपनी आइडेंटिटी खो देती है, पहचान खो देती है। उसी प्रकार संघ में जो भी मिल रहा है आके, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो भिक्षुक है, पिछड़ी है। नेक्स्ट, भाग्यवादी विचारधारा का विरोध। बौद्ध दर्शन में भाग्यवादी विचारधारा का विरोध किया क्योंकि यह जन्म अनुसार प्राप्त हुई स्थिति को पूरी तरीके से अपरिवर्तनीय मानता है। अपरिवर्तनीय, इसमें चेंज नहीं लाया जा सकता है। बुद्ध ने कहा कि व्यक्ति का मात्र कर्म महत्वपूर्ण होता है, सिर्फ और सिर्फ कर्म महत्वपूर्ण होता है। उसकी जन्मजात जो स्थिति कोई मायने नहीं रखती है। यह विचार हाशिए पर जो खड़े नीचे जो वैश्य और शूद्र थे उन लोगों के लिए, ठीक है, आज भी बढ़ने का प्रेरणा देता है, ठीक है, माना भी जाता है। नेक्स्ट, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर जोड़ दिया गया। बुद्ध युग की जो भी सामाजिक आर्थिक जो असमानता मौजूद थी, इस समस्याओं के प्रति व्यक्ति और समुदाय को, दोनों को उन्होंने रिप्रेजेंट किया, दोनों को बताया। बौद्ध दर्शन में तत्कालीन समस्याओं का समाधान उस समय प्रस्तुत किया। तत्कालीन समय में भौतिकवादी चिंतन प्रत्यक्ष संसार को ही पूरी तरीके से वास्तविक मानते थे। मैंने बताया था शुरू में आप लोगों को कि बुद्ध के समानांतर और भी लगभग, ठीक है, बहुत सारे उस गंगा नदी के आसपास जो बसने वाले बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन टॉप किया, बुद्ध ने टॉप किया, अपनी विचारधाराओं से टॉप किया। लौकिक जीवन को ध्यान में रखते हुए उसकी समस्याओं पर जोर दिया, तो स्वाभाविक लोग मानेंगे ही मानेंगे। और ये जो जोड़ दिया सामाजिक आर्थिक समस्याओं पे ज़बरदस्त तरीके से प्रहार किया भी गया। नेक्स्ट, आजीविक समुदाय के रूप में, ठीक है, आजीवक समुदाय, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक शब्द आता है इसके अंतर्गत, नियतिवादी। इसे आप लोग थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास करिए। जैसे कि नीतिवादी में, जैसे कि अगर हम देखा जाए ब्राह्मण धर्म को लेके, तो पूरी तरीके से, ठीक है, नीतिवादी को लेके ब्राह्मण धर्म का जो कॉन्सेप्ट था कि भाई तुमने पहले, ठीक है, जो भी काम किया है उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें फल मिल रहा है, पिछला जो जन्म हुआ था उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें फल मिल रहा है। अर्थात कहने का जो एसेंस है यहाँ पे कि अगर हमने बुरा किया है तो भाई हमें फल इस जन्म में, ठीक है, बुरा ही मिल रहा है। अर्थात यहाँ पे ब्राह्मण धर्म में नीतिवादी को पूरी तरीके से फिक्स कर दिया गया कि तुम्हारी नियति ही यही है, तुम्हारा भाग्य ही यही है, ठीक है। लेकिन यही यहाँ पे, ठीक है, बौद्ध धर्म में इस चीज़ को पूरी तरीके से उलट दिया गया। क्या उलट दिया गया? तो ब्राह्मण धर्म में बोला गया कि दुख है तो यहाँ पे दुख तुम्हें रहेगा ही रहेगा, परिवर्तन नहीं होगा। इस जन्म में अच्छा काम करो, अगले जन्म में तुम्हारा, ठीक है, परिवर्तन हो सकता है। कर्मकांड पे बल दिया गया, कर्मकांड पे पूरी तरीके से बल दिया गया। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया बौद्ध धर्म में? यहाँ पे बोला गया डोंट वरी, ठीक है, बस कर्म करते जाओ, कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, अष्टांगिक मार्ग पे चल कर कर्म करो,
डेफिनेटली गारंटी है कि तुमको इसी जन्म पे आके, ठीक है, तुम्हें बेहतर फील होगा, निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। इस तरह की बातें, ठीक है, यहाँ पे बोली जा रही है। आजीविक दर्शन के विरुद्ध बौद्ध धर्म मानव प्रयासों में पूर्ण विश्वास रखता है। यद्यपि असत्य है कि बौद्ध दर्शन ने कहा कि संसार दुखों से परिपूर्ण है, फिर भी यह निराशावादी नहीं था, क्योंकि इसमें कहा गया कि दुख निवारण है, और निवारण के लिए उन्होंने बताया कि अष्टांगिक मार्ग मस्ट है, करना ही पड़ेगा, जिनका पालन मनुष्य को करना है। इस तरह दुखों से छुटकारा पाने का उपाय स्वयं मनुष्य के पास है, जो बौद्ध दर्शन की आशावादिता को पूरी तरीके से स्पष्ट करता है। तो कुल मिला के यही था। नेक्स्ट था यहाँ पे आदर्श समाज को लेके बौद्ध दर्शन से संघ के भीतर जातिवाद, ठीक है, वर्ण भेद की समाप्ति की बात कर, ठीक है, समता के आदर्शवादी चिंतन को व्यवहारिक रूप में धरातल पे उस समय के समाज पे उतारा जहाँ पे वर्ण व्यवस्था मौजूद थी। बौद्धों के आदर्श समाज में अभाव और गरीबी के लिए कोई जगह नहीं था। इस समस्या को समाप्त करने का दायित्व, अर्थात यहाँ पे जो राजा होता था, जो शासक होता था, उसका कर्तव्य था कि वह प्रत्येक के लिए जीवन यापन का साधन सुनिश्चित करें, क्योंकि लोग उसे कर पे कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। आधुनिक संदर्भ में अगर देखा जाए तो बिल्कुल यह चिंतन राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप को उद्घाटित करती है, जिसमें किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में हो, ठीक है, अगर लोगों के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुना जा रहा है, उसे टैक्स पे किया जा रहा है, ठीक है, रेवेन्यू के रूप में अगर वो कलेक्ट कर रहा है इन सारी चीज़ों को, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी पूरी तरीके से जो उसकी अकाउंटेबिलिटी है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको सही तरीके से पालन करें। इस तरीके से अगर देखा जाए तो बुद्ध ने तत्कालीन समस्याओं को, देखिए, जो भी प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम का बुद्ध ने क्या दिया, सॉल्यूशन दिया, और इस पहलू पर ध्यान दिया कि चाहे भगोड़े लोग, ठीक है, रीढ़ी व्यक्ति हो, दास हो, ठीक है, बच्चा, बूढ़ा, इनको संघ में शामिल करने से हो सकता है कि नई समस्याएं यहाँ पे, ठीक है, शामिल क्या बोलते हैं कि समस्याएं आ जाए। इसी तरीके से यहाँ पे बौद्ध धर्म में कितने बार एग्जाम भी लगता है कि बौद्ध धर्म ने, ठीक है, बहुत सारे जो एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे, खासकर संघ में सबको परमिशन नहीं मिलता था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि संघ में परमिशन क्यों नहीं मिलता था, क्योंकि जो भी लोग होते थे, ऐसे लोग, क्या पता कि जाके यहाँ पे संघ को, ठीक है, क्योंकि एक नवनिर्मित प्रक्रिया से, नवनिर्माण प्रक्रिया से संघ गुजर रहा था, कहीं ब्रेक ना हो जाए, समस्या पैदा ना कर जाए। उसी तरीके से बुद्ध ने मजदूरों के हित के लिए भी आवाज़ उठाई। बुद्ध ने लोगों से उन व्यक्तियों पर अत्यधिक ध्यान देने की बात की सलाह दी जो उनके लिए परिश्रम करते थे। बुद्ध ने इस कामगार वर्ग को बोला कि इनको भाई पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है, मजदूरी अच्छे से नहीं मिल पाती है, इनकी जो हॉलीडेज है, छुट्टी, अवकाश, ठीक है, नहीं मिल पाता है, सब दिया जाना चाहिए। उनके अनुसार यदि श्रमिकों पर उचित ध्यान दिया जाए तो वे कार्यों का निष्ठापूर्वक, ईमानदारी पूर्वक क्यों नहीं करेंगे, करेंगे ही करेंगे। यह चिंतन अगर देखा जाए तो बिल्कुल, ठीक है, 18वीं सदी में मैंने पढ़ाया है वर्ल्ड हिस्ट्री, मैंने इनका नाम भी लिया है, रॉबर्ट ओवेन, ओवेन बोला जाता है, रॉबर्ट ओवेन के विचारधाराओं से प्रेरित है, जहाँ इनके द्वारा बोला गया कि संतुष्ट श्रमिक ही अच्छा श्रमिक है। कुल मिला के देखिए, बुद्ध के अनुसार इन कार्यों से श्रमिक श्रमिक के बीच तत्कालीन समाज में सद्भावना रखी गई। इसी चिंतन को गांधी ने आगे चल के बोला कि क्या है, ट्रस्टीशिप सिद्धांत, ट्रस्टीशिप सिद्धांत, ताकि सारे मजदूरों के लिए एक ट्रस्ट के रूप में इसको बनाया जाए, ताकि मजदूरों को और बेहतर से बेहतर फैसिलिटी मिल पाए। तो कुल मिला के देखिए फ्रेंड्स, यही था बौद्ध धर्म की विचारधाराएं। स्त्री को लेकर ध्यान रखिएगा, स्त्री को लेकर जो बौद्ध धर्म हमेशा सवाल किया जाता है, और ये सवाल, ठीक है, खुद बुद्ध पे भी उठाया गया कि स्त्री, ठीक है, सामाजिक, अर्थात उस समाज में रहने वाले जो स्त्री थी, लिंग विरोधी का कार्य कर रहे थे, अर्थात स्त्रियों को
शुरुआती समय में वे संघ में अनुमति नहीं दे रहे थे। तो इसके पीछे लॉजिक यही था उनका कि देखिए, उस समय जो समाज था इतना मैच्योर नहीं हुआ था। एक पितृ सत्तात्मक समाज में इतना लोग अनुशासन रूप से नहीं चल सकते थे, इतना लोगों के पास आत्मनियंत्रण नहीं था। ये जो लोग मैं कर रहा हूँ फीमेल को नहीं इंडिकेट कर रहा हूँ, मेल को इंडिकेट कर रहा हूँ। तो इस परिस्थिति में जब वो जो संघ नव निर्माण प्रक्रिया से गुजर रहा था और उस समाज में अगर स्त्रियों को अगर लाया जाए तो शायद उस समय ठीक है हो सकता था कि बहुत सारी कठिनाइयाँ आती ही आती। संघ पूरी तरीके से ईमानदारी पूर्वक निष्ठापूर्वक अपना कार्य नहीं कर रहा होता। तो समस्या यही थी कि बुद्ध कोई स्त्री विरोधी नहीं थे, बल्कि उस समाज को ध्यान में रखते हुए अपनी विचारों को लोगों तक पहुंचा रहे थे। और आगे चल के फिर उन्होंने शामिल किया ही जब आनंद ने, उनका जो प्रिय शिष्य था, जब ये बात उठाई तो आनंद की बात को मानते हुए बुद्ध ने स्त्रियों को भी संघ में आने की अनुमति दे दी। और साथ में उन्होंने वार्निंग भी दिया कि अब जो संघ है लंबे समय तक चल नहीं सकता है। और उनकी बात बिल्कुल सही साबित हुई। अर्थात देखिए, बुद्ध की जो दूरदर्शिता है सिर्फ और सिर्फ उस समय तक के लिए नहीं थी, बल्कि आने वाले समय के लिए थी, जिस चीज़ को बेहतरीन तरीके से समझ सकते थे कि आगे क्या हो सकता है। उस तत्कालीन परिस्थितियों को, उस तत्कालीन समाज में उपस्थित जो भी ठीक है कुरीतियाँ थी, उसको देख के पूरी तरीके से वे ठीक है स्त्रियों को मना कर रहे थे कि भाई इसमें हम शुरुआती दौर पे नहीं लाएंगे। तो ठीक है पेरेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पूरा का पूरा हम लोगों ने विचारधाराओं के रूप में समझ लिया। कल हम लोग देखेंगे ठीक है जो भी हीनयान, महायान, बौद्ध धर्म की जो संगीतियाँ हैं जो कि प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बारी बारी से उसे भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लेक्चर पसंद आ रहा है तो कीप शेयरिंग। गॉड ब्लेस यू।